ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 29 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स की डेट है 12/3/1988। अव्यक्त मुरली है आज की। मुरली का हेडिंग है 3 प्रकार का स्नेह तथा दिल के स्नेही बच्चों की विशेषताएं। आज बाबा ने स्नेह के ऊपर समझाया है और बाबा ने ये भी बताया है कि जो मेरे स्नेही बच्चे हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए सुनते हैं मीठे बाबा के महावाक्य। आज बाप दादा अपने स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली ऐसे तीनों विशेषताओं से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। ये तीनों विशेषताएं जिसमें समान है वही विशेष आत्माओं में नंबर 1 आत्मा है। क्या समझा रहे हैं? जो इन तीनों में समान है वही नंबर 1 है, वही विशेष आत्माओं में नंबर 1 आत्मा है। स्नेही भी हो और सदा हर कार्य में सहयोगी भी हो और साथ साथ शक्तिशाली भी हो। स्नेही तो सभी हैं, लेकिन स्नेह में एक है दिल का स्नेह, दूसरा है समय प्रमाण मतलब का स्नेह और तीसरा है मजबूरी के समय का स्नेह। तो ध्यान से समझेंगे कि आपके अंदर कौन सा स्नेह है बाबा के प्रति। दुनिया में भी जैसे होता है ना, लोगों को किसी को मतलब से प्यार होता है, किसी को मजबूरी से होता है। ठीक है, तो मजबूरी का कैसे है ये भी बाबा समझाएंगे। तो जरा देखें, तो मतलब का स्नेह, फिर कहा मजबूरी के समय का स्नेह। जो दिल का स्नेही है उसकी विशेषताएं यह होंगी। वह सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति सदा सहज स्वतः अनुभव करेंगे। क्या कहा? वो सर्व प्राप्ति सहज अनुभव करेंगे। बाबा से प्यार है तो किसी भी चीज की कमी नहीं हो सकती। दिल का स्नेह है तो मतलब का स्नेह होगा तो कैसे होगा बताओ? क्योंकि सच्चे दिल पे ही तो साहिब राजी होगा। फिर कहा एक संबंध की अनुभूति में कमी नहीं, एक संबंध की भी अनुभूति में कमी नहीं होती जिनको बाबा से सच्चा दिल का स्नेह है। जैसा समय वैसे संबंध के स्नेह के भिन्न भिन्न अनुभव करने वाले, समय को जानने वाले और समय प्रमाण संबंध को भी जानने वाले होंगे। बाबा क्या समझा रहे हैं कि जिनको दिल का स्नेह होगा, एक तो उनको किसी की कमी महसूस नहीं होगी, मतलब किसी भी संबंध की। इसका मतलब ये कि जैसे भले ही आपको पिता का प्यार ना मिलता हो, भले ही आपको माँ का प्यार ना मिला हो, भले ही आपस में एक दूसरे का प्यार ना हो, लेकिन जिसका बाबा से प्यार है उसको उस संबंध की कमी महसूस नहीं हो सकती। इसीलिए तो गाया हुआ, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। सोचने वाली बात है कि जब सबके माता पिता भी हैं, सबके फ्रेंड भी हैं, तो फिर किसको बनाते हैं? उस परमात्मा को ही ना। तो वही परमात्मा यहाँ पर हम बच्चों को ये शिक्षा दे रहे हैं कि अगर तुम्हारा मेरे से सच्चा प्यार है ना, तो मैं तुम्हें किसी की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। और फिर क्या कहा? उसी हिसाब से भिन्न भिन्न अनुभव होंगे। जैसे संबंध से याद करोगे वैसा ही फिर अनुभव होगा। तो फिर आगे कहा, अगर बाप जब शिक्षक के रूप में श्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, ऐसे समय पर शिक्षक के संबंध का अनुभव ना कर सखा रूप की अनुभूति में मिलन मनाने व रूरिहान करने में लग जाएं, तो पढ़ाई की तरफ अटेंशन नहीं होगा। अब बाबा जब पढ़ा रहे हैं, जब मुरली चला रहे हैं, तो वो टीचर है ना, तो टीचर और स्टूडेंट का संबंध है ना, तो दोस्त का संबंध अगर रखेंगे तो फिर वो पढ़ाई कैसे अंदर जाएगी? तो पढ़ाई के समय अगर कोई कहे कि मैं आवाज से परे स्थिति में बहुत शक्तिशाली अनुभव कर रहा हूँ, यानी मुरली तो सुन नहीं रहे, मुरली के टाइम को वो ऐसे कह रहे हैं कि हमें तो बस शांत रहना है, हमें तो परम धाम में जाके बैठना है। परम धाम वाली अवस्था अलग है, लेकिन जिस समय आपको भगवान बैठ के शिक्षा दे रहा है वो अवस्था अलग है। तो दोनों ही बातों को समझना है ना। तो पढ़ाई के समय क्या यह राइट है?
पढ़ाई के समय पढ़ाई, जैसे कि जो अच्छे माता पिता होते हैं हर चीज में बच्चों को समय पर लेके आते हैं। खेलने के समय खेलना, पढ़ाई के समय पढ़ाई, सोने के समय सोना। तो वैसे ही बाबा हमारे पिता हैं तो हमें हर चीज टाइम पे करना सिखाते हैं। बाबा क्या कह रहे बच्चे, जब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तो तुमको पढ़ना चाहिए ना, ढंग से बैठ करके मुरली सुननी चाहिए। ठीक है, पढ़ाई के समय क्या ये राइट है? ऐसे कहते हैं लोग कि नहीं हम तो अपने आराम से सुन रहे हैं, हम तो बाबा की याद में बैठे हैं। बहुत अच्छे से बैठ के सुनना चाहिए भगवान के महावाक्य, क्योंकि वो आपको इन महावाक्यों के साथ साथ आप में ताकत का इंजेक्शन भी भर रहा है, आप में ताकत भी भर रहे। ये शब्द नहीं है, ये भगवान के वर्शंस हैं, महावाक्य हैं ये। इसलिए जरा भी इग्नोर न करें, क्योंकि जब बाप शिक्षक के रूप में पढ़ाई द्वारा श्रेष्ठ पद की प्राप्ति कराने आते हैं तो उस समय टीचर के सामने गॉडली स्टूडेंट लाइफ ही यथार्थ है। मतलब भगवान जब पढ़ा रहा है आपको तब आप पढ़ें, ठीक है, तो वही ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी है, गॉडली यूनिवर्सिटी है। तो इसमें क्या हो गए, सब स्टूडेंट हो गए। स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे कौन मान कहलाते हैं? स्टूडेंट। और यहाँ पर पढ़ाने वाला निराकार है जो इन आँखों से तो दिख नहीं रहा। अच्छा, पढ़ने वाले सब दिख रहे हैं, बच्चा भी पढ़ रहा है, बूढ़ा भी पढ़ रहा है, तो जवान भी पढ़ रहा है। तो इस बात से क्या समझ में आता है? ये पढ़ाई है आत्मा की। तो बाबा ने क्या कहा? गॉडली स्टूडेंट लाइफ। तो हम क्या हैं? ईश्वरीय विद्यार्थी हैं, ठीक है, भगवान की यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं। इसको कहा जाता है समय की पहचान, प्रमाण, संबंध की पहचान। समय पे आपने बाबा को पहचान लिया, समय पे आके उन्होंने ज्ञान दे दिया और समय पे आप सुन रहे हो, ठीक है, तो समय की पहचान और संबंध भी। वो शिक्षक के रूप में आपको शिक्षा दे रहा है, पिता के रूप में आपकी पालना कर रहा है, सखा के रूप में आपको मदद कर रहा है। तो ये क्या हो गई? संबंध की पहचान। संबंध, प्रमाण, स्नेह के प्राप्ति की अनुभूति। तो क्या कहा? आपको जैसा प्यार है उसी हिसाब से आपको उसमें रिजल्ट निकलेगा, मतलब उसी हिसाब से आपको सहयोग मिलेगा। कहा ना, संबंध, प्रमाण, स्नेह के प्राप्ति की अनुभूति। संबंध में कितना मजबूती है आपकी, जैसे किसी से आपका रिलेशन बहुत अच्छा है और किसी से बस ठीक है काम चलाओ। वो 3 दोस्त वाली कहानी सुनिए ना, उसमें यही बताया है। तो क्या कहा कि आपको जरा देखना है कि आपका जो स्नेह है वो किस प्रमाण है, आपके संबंध जैसे हैं उसी प्रमाण तो रिजल्ट निकल के आएगा। तो यही बुद्धि को एक्सरसाइज कराओ, जो जैसा चाहे, जिस समय चाहे, वैसे स्वरूप और स्थिति में स्थित हो सको। मतलब आपको बाबा को पिता के रूप में याद करना है, आप पिता के रूप में याद किए, डेफिनेटली 101% वो आपको पिता के रूप में पालना करेगा। आपको पढ़ाई में, जो स्टूडेंट है उनको पढ़ाई में मदद मिलेगी, ठीक है, वो टीचर के रूप में भी याद कर सकते हैं। वैसे तो बाबा हमें शिक्षा दे रहे हैं, उस पढ़ाई की तो बात बाद में है, पहले तो ये पढ़ाई है ना, देवता बनने की पढ़ाई की शिक्षा दे रहे हैं। तो टीचर के रूप में याद करें, किसी को फ्रेंड नहीं अच्छा जो उससे अपनी दिल की बात कह सके, अपने सारे दुखड़े रो सके, अच्छी से अच्छी, बुरी से बुरी बात बता सके, तो बाबा को फ्रेंड बना के बताओ। ऐसा हो नहीं सकता कि वो आपकी बात ना सुने, आपको रिप्लाई ना दे। तो बात समझ में आ गई? ये जो बाबा ने कहा ना, जैसा समय चाहे वैसे स्वरूप और स्थिति में स्थित हो सको, आपके हाथ में है। भगवान इसीलिए कहता है कि मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, मैं जैसे तुम कहोगे मैं वैसी करूँगा। तो आप समझ रहे हैं ना क्या समझा रहे हैं आपको? फिर आगे कहा, जैसे कोई शरीर में भारी है, बोझ है, तो अपने शरीर को सहज जैसे चाहे वैसे मोल्ड नहीं कर सकते। भारी होगा तो मुश्किल होगी ना उठने में भी। तो ऐसे ही अगर मोटी बुद्धि है, अर्थात किसी न किसी प्रकार का व्यर्थ बोझ व व्यर्थ किचड़ा बुद्धि में भरा है। मोटी बुद्धि अर्थात व्यर्थ, बहुत फालतू सोचते रहते हैं, पता ही नहीं दिमाग में क्या क्या चलता रहता है, इसकी उसकी, ऐसे वैसे। तो वो क्या है? व्यर्थ ही तो है ना। और जहाँ व्यर्थ है वहाँ समर्थ बाप नहीं है। तो बाबा ने कहा, किचड़ा अगर बुद्धि में भरा है, गंदगी भरी है, गंदगी अर्थात सबकी बातें,
व्यर्थ की बातें, नेगेटिव बातें, अपने फ्यूचर को लेके नेगेटिविटी, तो क्या होगा? किचड़ा बुद्धि में भरा हुआ है, कोई ना कोई अशुद्धि है, तो ऐसी बुद्धि वाला जिस समय चाहे वैसे बुद्धि को मोल्ड नहीं कर सकता। अब एग्जाम्पल दे दिया, भाई मोटे हैं तो मुश्किल होगी उठना, तो ऐसे ही जिसकी बुद्धि में जितना व्यर्थ है उसकी बुद्धि में वो ताकत नहीं है कि वो बातों को फुल स्टॉप लगा दे, अपने को बचा सके। कैसे करेंगे बताओ? अपने आप को मोल्ड कर ले बातों से। मोल्ड समझते ना, खुद को मोड़ ले। जो खुद को मोड़ लेता है वही रियल गोल्ड होता है। व्यर्थ की चीजों से हट जाए, डायरेक्शन चेंज कर दे। अगर कचरा भरा होगा तो ये नहीं हो पाएगा। इसीलिए बहुत स्वच्छ महीन बुद्धि अर्थात सूक्ष्म बुद्धि, दिव्य बुद्धि, बेहद की बुद्धि, विशाल बुद्धि चाहिए। क्या कहा? सूक्ष्म बुद्धि, जैसे सुई का जो धागा पिरोने का होता है ना, उतना सूक्ष्म चेकिंग करनी पड़ेगी, तब पता चलेगा आपको। दिव्य बुद्धि, बाबा ने दी आपको दिव्य बुद्धि, तो वो विशाल बुद्धि, बड़ी बुद्धि चाहिए। देखो, शरीर से तो बड़े हो गए आप सब, बाल बच्चों वाले भी हो गए, लेकिन बुद्धि से बड़े नहीं हुए। बुद्धि से बड़े होना अर्थात छोटी छोटी बातों को छोड़ते जाना। और जो बुद्धि से बड़ा होगा वो भले ही उम्र में कम छोटा होगा, बड़ा वास्तव में वो कहलाएगा जो बातों को फुल स्टॉप लगाए, जो बातों को खत्म करे, समस्या का समाधान निकाले। ये नहीं कि ये क्यों हुआ, तो ये किसकी निशानी है? मोटी बुद्धि की। तो अगर आपके मन में इस तरह की बातें आती हैं, ये क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, जब तक कि आप रेस्पॉन्सिबल नहीं हो तब तक, और अगर रेस्पॉन्सिबल हो भी उस चीज के लिए, तो भी आपको उसका सॉल्यूशन निकालने की जरूरत है। ये नहीं कि व्यर्थ का डिस्कशन करने की जरूरत है। तो आप समझ रहे हैं? तो मोटी बुद्धि नहीं है ना। बाबा के बच्चे मोटी बुद्धि कैसे हो सकते हैं? तो बातों को फुल स्टॉप लगाना है। तो फिर क्या कहा आगे? विशाल बुद्धि समझ में आ गया? तो विशाल बुद्धि से ही कहेंगे जो स्टॉप करे, सॉल्यूशन निकाले। तो ऐसी बुद्धि वाले ही सर्व संबंध का अनुभव, जिस समय जैसा संबंध वैसे स्वयं के स्वरूप का अनुभव कर सकेंगे। तो स्नेही सभी हैं, बाबा ने का प्यार तो सभी का है, लेकिन सर्व संबंध का स्नेह समय प्रमाण अनुभव करने वाले सदा ही इस अनुभव में इतने बिजी रहते हैं, हर संबंध के भिन्न भिन्न प्राप्तियों में इतना लवलीन रहते हैं, मगन रहते, जो किसी भी प्रकार का विघ्न अपनी तरफ झुका नहीं सकता। क्या कहा? जिनका बाबा से दिल का स्नेह है। ठीक है, संबंध, बाबा से जो संबंध जोड़े हैं, सर्व संबंध का जो स्नेह है, उसमें वो इतना बिजी रहते हैं, बाबा के प्यार में, बाबा से ही हर उम्मीद, बाबा से ही सब कुछ। तो फिर कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, वो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, कितना भी विघ्न आ जाए। तो आप इसको अंडरलाइन करें और चेकिंग करें यहाँ पर अपनी। तो इसको कहा जाता है नंबर 1, यथार्थ स्नेही आत्मा। तो नंबर 1 समझ गए ना? तो स्नेह के कारण ऐसी आत्मा को समय पर बाप द्वारा हर कार्य में स्वतः ही सहयोग की प्राप्ति होती रहती है। देखो कितनी अच्छी बात। क्या कहा? समय प्रमाण हर आत्मा को, जो इस तरह की आत्मा है उसको क्या मिलेगा? बाबा से सहयोग। इस कारण स्नेह अखंड, अटल, अचल, अविनाशी अनुभव होता है। समझा? ये है नंबर 1 स्नेह की विशेषता। दूसरे तीसरे का वर्णन करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि सब अच्छी तरह से जानते हैं। तो बाप दादा ऐसे स्नेही बच्चों को देख रहे थे। बाबा ने क्या कहा? दूसरा तीसरा हर कोई अपनी चेकिंग कर लो। 3 प्रकार का स्नेह बताना, मतलब का स्नेह, ठीक है, मजबूरी का स्नेह। मजबूरी का स्नेह कैसे होता है कि भाई क्या करें, अब आप जब आप रह रहे हैं 24 घंटे किसी आत्मा के साथ, तो फिर आपको तो मजबूरन उसकी याद आपको परेशान करेगी, वो मोह हो जाता है फिर। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं है कि आप चेक करें। सच्चा स्नेह, दिल का स्नेह तो बाबा से ही चाहिए ना। बाबा ने कहा वो तुम्हें क्या बताऊं तीसरा, तुम फर्स्ट में अपनी चेकिंग कर लो।
तो बाप दादा ऐसे स्नेही बच्चों को देख रहे थे। आदि से अब तक स्नेह एक रस रहा है, वह समय प्रमाण, समस्या प्रमाण, वह ब्राह्मण आत्माओं के संपर्क प्रमाण बदलता रहता है, इसमें भी फर्क पड़ जाता है। बाबा ने कहा जरा देखो तो सही, क्या एक जैसा रहता है तुम्हारा मेरे से प्यार, या जैसे जैसे समय और परिस्थितियां बदलती हैं तो है, बदलना तो नहीं चाहिए ना ऐसे ब्राह्मण आत्माओं के संपर्क प्रमाण। बाबा ने कहा नहीं, आज स्नेह का सुनाया, फिर सहयोग और शक्तिशाली तीन विशेषता वाली आत्मा का महत्व, तीनों विशेषता वाली आत्मा का महत्व सुनाएंगे। क्या कहा? सहयोग और शक्तिशाली। स्नेह का आज सुनाया, फिर जो सहयोगी आत्मा होगी, जो शक्तिशाली होगी, उसकी क्या विशेषता होगी। आज तो उसका सुना दिया ना जिसका दिल का स्नेह होगा। बाबा ने कहा फिर सुनाएंगे, तीनों ही जरूरी हैं। आप सब तो ऐसे स्नेही हो ना, प्रैक्टिस है ना, जब जहां बुद्धि को स्थित करना चाहो ऐसे कर सकते हो ना। पूछ रहे हैं बाबा, बच्चे फुल स्टॉप लगा लेंगे ना, स्नेही है ना बाबा के। कंट्रोलिंग पावर है, रूलिंग पावर तब आती है जब पहले कंट्रोलिंग पावर हो, और जो स्वयं को ही कंट्रोल नहीं कर सकता वो राज्य को क्या कंट्रोल करेगा। इसीलिए स्वयं को कंट्रोल में चलाने की शक्ति का अभ्यास अभी से चाहिए। इसीलिए क्या कहा गया, बाबा ने हमें क्या सिखाया, राजयोग, स्वयं पे राज करना सिखाया, स्वयं पे कंट्रोल करना। बाबा ने आज तक किसी मुरली में नहीं कहा कि तुम दूसरों को कंट्रोल में रखो। हर मुरली में बाबा ने कहा बच्चे स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन संभव है। तो समझ में आया। तो फिर कहा कि कंट्रोल में चलाने की शक्ति का अभ्यास अभी से चाहिए, तभी राज्याधिकारी बनेंगे। समझा। आज तो मिलने वालों की कोटा पूरी करनी है। देखो संगम युग पर कितना भी संख्या के बंधन में बांधे, लेकिन बंध सकते हैं वो, संख्या से ज्यादा आ जाते हैं। हम बाबा से मिलने जाते थे ना, तो जितने का होता था उससे ज्यादा चले ही जाते थे। तो बाबा ने कहा प्यार है ना, तो इसलिए ऐसा हो जाता है। तो उसको देख फिर बाबा ने कहा लेकिन इसीलिए समय को, संख्या को और जिस शरीर का आधार लेते हैं उसको देख, उस विधि से चलना पड़ता है। अब जब बाबा आते थे तन में, दादी के भी, ब्रह्मा बाबा के भी, तो उनका भी तो देखना पड़ता था ना कि कितना समय तक, शरीर ही तो है, शरीर का माध्यम लिया ना, बाबा का तो शरीर है नहीं, लेकिन जिसके शरीर में आ रहे हैं, ठीक है, इस दुनिया में आ रहे हैं, उस समय को भी तो देखना पड़ता है। तो इसीलिए बाबा ने कहा उस विधि से चलना पड़ता है। अब परम धाम में तो न शरीर की बात न समय की बात, जितना मर्जी चाहे मिलो आराम से। बाबा ने कहा वतन में ये सब नहीं देखना पड़ता, वतन समझते ना परम धाम, क्योंकि सूक्ष्म शरीर की गति स्थूल शरीर से बहुत तीव्र होती है। यानी इस मिट्टी के शरीर की जो गति है ये बहुत स्लो है, और सूक्ष्म शरीर जो है, लाइट का शरीर जो है, वो बहुत फास्ट है। इसलिए एक तरफ साकार शरीरधारी, दूसरी तरफ फरिश्ता स्वरूप, दोनों के चलने में कितना अंतर होगा। देखो एक तरफ तो लाइट का शरीर, दूसरी तरफ ये मिट्टी का शरीर, तो देख लो, समझने वाली बात है कि कौन सा सबसे पहले पहुंचेगा। फरिश्ता ही पहुंचेगा ना। तो फरिश्ता कितने में पहुंचेगा और साकार शरीरधारी कितने में पहुंचेगा, बहुत अंतर है। ब्रह्मा बाप भी सूक्ष्म शरीरधारी बन कितनी तीव्र गति से चारों ओर सेवा कर रहे हैं। कितना बाबा ने और दीदी दादियों ने सेवा करी, अभी भी सूक्ष्म रूप में हो रही है, गुलजार दादी भी कर रहे हैं। तो वही ब्रह्मा साकार शरीरधारी रहे और अब सूक्ष्म शरीरधारी बन कितना तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। मतलब लाइट के शरीर में मैं आत्मा हूँ, वो गीत है ना, फरिश्ते हैं हम, बहुत दूर है अपना घर। तो वो फरिश्ता स्वरूप जब आपका है तो उससे बहुत फास्ट सेवा होती है, क्योंकि शरीर में आत्मा है तो कर्म बंधन से बंधी हुई है, ठीक है, और बहुत सारी व्यर्थ में बंधी हुई है। लेकिन सूक्ष्म शरीर किसी में नहीं बंधा हुआ, वो हर चीज से परे है। तो महसूस करें, मैं लाइट का शरीर मेरा है और मैं बादलों के बीच में हूँ, और मैं पूरे विश्व में किरणें फैला रही हूँ, एक एक कोने में। तो बाबा ने कहा कितना आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ा रहे हैं, तो अनुभव कर रहे हो ना। सूक्ष्म शरीर की गति इस दुनिया में सबसे तीव्र गति के साधनों से तेज है। सूक्ष्म मतलब फरिश्ता, लाइट का शरीर।
एक ही सेकंड में उसी समय अनेकों को अनुभव करा सकते हैं, जो सब कहेंगे कि हमने इस समय बाप को देखा। बाबा ने कहा इतना फास्ट है कि एक सेकंड में सबको ऐसा लगेगा। इतना देखा ना आपने, मूवीज में देखा होगा कैसे एक लाइट आती है और तुरंत गायब हो जाती है। तो वो तो कई बार नेगेटिविटी भी उसमें आती है, लेकिन यहाँ तो स्वयं परमात्मा है ना, स्वयं निराकार भगवान ने आधार लिया है ब्रह्मा का, तो वो चीज़ अलग है। और यहाँ पर ये तो देव आत्मा है, इनका किसी को दिखना ये बहुत पुण्य की बात है। तो हर एक समझेगा कि मैंने रूह रिहान की, मैंने मिलन मनाया, मेरे को मदद मिली, क्योंकि तीव्र गति के कारण एक ही समय पे हर एक को ऐसा अनुभव होता है जैसे मैंने किया। मतलब ब्रह्मा बाबा के द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण हुआ। तो बाबा तो है ज्योति बिंदु स्वरूप। अब जिनको शिव बाबा इन आंखों से नहीं दिख सकते, तो ब्रह्मा के माध्यम से उनको अनुभव होता है। ठीक है, तो बाबा ने कहा हर किसी को ऐसे लगता था। तो क्योंकि इन्होंने फरिश्ता स्वरूप, क्योंकि 500 विकारों पे विजय प्राप्त कर ली थी ना, शरीर में रहते हुए शरीर से उपराम स्थिति प्राप्त कर ली थी, इसलिए ऐसे सबको अनुभव हुआ। तो फरिश्ता जीवन बंधन मुक्त जीव, तो फरिश्ता जीवन बंध मुक्त जीवन है। फरिश्ता क्या है? देखो, फरिश्ता मतलब बिल्कुल ऐसे ही शरीर होता है जैसा हमारा ये शरीर होता है, लेकिन वो लाइट का होता है। लेकिन अगर बहुत प्रैक्टिकल में बात की जाए तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी बुद्धि पर किसी भी प्रकार का बोझ नहीं है, आप बिल्कुल रिलैक्स हैं, बिल्कुल हल्के हैं। तो इस शरीर में रहकर भी आप फरिश्ता कहलाएंगे। ऐसे नहीं कि कोई उड़ रहा है, ठीक है, वो तो आपको आभास कराया जा रहा है, वो तो आपको ऐसा दिखाया जा रहा है कि आप ऐसा महसूस करें। लेकिन प्रैक्टिकल स्थिति ये है कि आप शरीर में रह करके हर तरह की बातों से उपराम रहें, हल्के रहें, निश्चिंत रहें, बिल्कुल। तो अपने आप फिर फरिश्ता हो जाएंगे, चलता फिरता फरिश्ता फिर आप कहलाएंगे। ठीक है, तो क्या कहा, जो जितना भी करे, बाबा ने कहा लेकिन इतना फास्ट गति है, जो जितना भी करे उतना करते भी सदा फ्री हैं। जितना ही प्यारा उतना ही न्यारा, कराते सबसे है लेकिन कराते हुए भी अशरीरी फरिश्ता बनने के कारण सदा ही स्वतंत्रता की स्थिति का अनुभव होता है, क्योंकि शरीर और कर्म के अधीन नहीं है। मतलब जब लाइट का शरीर है तो उसे ना तो कर्म करने की जरूरत, ना शरीर की जरूरत, क्योंकि शरीर में भी आत्मा है तो फंसी पड़ी है ना, जैसे कहीं कोई जेल में फंस जाए, ऐसे फंसी हुई है, इसमें बंधन में बंधी हुई है, कर्म बंधन खींचता है आत्मा को। तो फिर क्या कहा कि कराते तो सबसे हैं, बाबा ने कहा, लेकिन कराते हुए भी अशरीरी फरिश्ता होने के कारण सदा ही स्वतंत्रता की स्थिति का अनुभव होता है। जितना प्यारा उतना न्यारा, करते हुए भी सदा फ्री है। ठीक है, बाबा ने कहा जितना न्यारा उतना ही प्यारा, जितना आप हल्के रहेंगे, जितना चीजों को रिलैक्स छोड़ देंगे, उतना ही आप हल्केपन का महसूस करेंगे, उतना ही प्यारे बनते जाएंगे, बाबा के भी सबके भी। फिर बाबा ने क्या कहा, तो तुम्हें स्वतंत्रता की स्थिति का अनुभव होगा। जैसे कि पिंजरे से पंछी को उड़ा दिया जाए तो कितना खुश होता है, इसी तरीके से, क्योंकि शरीर और कर्म के अधीन नहीं है। तो आप लोगों को भी अनुभव है ना, जब फरिश्ते स्थिति से कोई कार्य करते हो तो बंधन मुक्त अर्थात हल्कापन अनुभव करते हो। और जो है ही फरिश्ता, लोक भी वह तो शरीर भी वह, तो क्या अनुभव होता होगा, जान सकते हो? क्या कह रहे हैं ब्रह्मा बाबा के लिए, कह रहे हैं वो है ही फरिश्ता। तो सोचो, फरिश्ता दुनिया में है तो कितना हल्कापन, कितना अच्छी स्थिति होती होगी, महसूस किया करो। बाबा बादलों के बीच में है और आपको पुकार रहे हैं, आपका आह्वान कर रहे हैं। लोक भी फरिश्ता, सब कुछ फरिश्ता ही है। ठीक है, तो समझ में आया फिर क्या कह रहे बाबा? ठीक है, फरिश्तेपन का मतलब कैसे आपको करना है। और ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे हैं कि उनका तो शरीर भी फरिश्ता, तो सोचो कैसा अनुभव होता होगा। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा से पर्सनल मुलाकात, जो उस समय पार्टी गई होंगी। ठीक है, तो बाबा ने क्या कहा,
सदा बेफिक्र बादशाह होना। जब बाप को ही जिम्मेदारी दे दी तो फिक्र किस बात की। जब अपने ऊपर जिम्मेदारी रखते हो तो फिर फिक्र होता है क्या होगा, कैसे होगा। और जब बाप के हवाले कर दिया तो फिक्र किसको होना चाहिए, बाप को या आपको? बताओ अब। हर बात में आपको फिक्र है। चेहरा अपना देख लो, भगवान के बन गए, कैसे चेहरा रहता है आपका। आपको तो कितना रौनक रहनी चाहिए आपके फेस पे। क्यों? क्योंकि आपको कोई फिक्र ही नहीं है। आज के टाइम में तो दुनिया में लोगों को सिवाय फिक्र के कुछ नहीं है। तो बाबा यही कह रहे हैं कि तुमने जब मुझे दे दी तो तुम्हें किस बात की फिक्र। तो बाप तो सागर है, उसमें फिक्र रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो बाप भी बेफिक्र, बच्चे भी बेफिक्र हो गए। तो जो भी कर्म करो, कर्म करने से पहले ये सोचो कि मैं ट्रस्टी हूँ। ट्रस्टी अर्थात ट्रस्ट संभालने वाले होते हैं ना, उनको कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ काम करते हैं और चले जाते हैं। तो आपको भी यही करना है। ट्रस्टी काम बहुत प्यार से करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन उस काम से किसी तरह का कोई रिजल्ट नहीं चाहिए उन्हें। वो तो अपना अच्छे से करेंगे और फिर चले जाएंगे, क्योंकि ट्रस्ट संभालने वाले होते हैं ना, सेवाधारी होते हैं, सेवा करते हैं। तो बाबा भी यही कह रहे हैं। लेकिन बोझ नहीं होता, क्योंकि प्यार होता है, सेवा समझते हैं। ट्रस्टी का अर्थ ही है सब कुछ बाप का, सब कुछ बाप तेरा, तो तेरे में प्राप्ति भी ज्यादा और हल्के भी रहेंगे। बाबा ने कहा मेरे को जब तुम ध्यान रखोगे तो तुम्हें मेरे से तो सुख शांति का वर्षा मिलता रहेगा, हर चीज मिलती रहेगी और तुम हल्के रहोगे। काम भी अच्छा होगा, क्योंकि जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति होती है। जब आप कोई काम करेंगे तो बाबा की याद में करेंगे तो वो कैसे अच्छा नहीं होगा, बताओ? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो तेरा माना बाबा की स्मृति, कोई रिवाजी महान आत्मा नहीं, बाप है। तो जब तेरा कह दिया तो कार्य भी अच्छा और स्थिति भी सदा बेफिक्र। क्या कहा? जब बाबा का कह दिया तो कैसे नहीं अच्छा होगा। भगवान की सेवा है ये, आप क्यों नहीं समझते? कब उठोगे इस मैंपन से, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा घर? जब सब कुछ समाप्ति की ओर चल देगा तब इस भान से उठेंगे, तब इस फिक्र को छोड़ेंगे। तो क्या ऑप्शन है? बेहतर आपके लिए यही है कि बार बार बस बाबा बाबा करते रहो, आपसे कुछ नहीं होता। बाबा ये तेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बाबा ये आत्मा बहुत अच्छी है, बाबा आपने घर बहुत अच्छा दिया, बाबा आपने भोजन बहुत अच्छा दिया। बस इतना ही तो करना है, और मन मन में करना है, ऐसे नहीं कि दुनिया को सुनाना है। बस ऐसी धीरे धीरे ये बात बुद्धि में आपके बैठ जाएगी। ठीक है, तो फिर क्या कह रहे हैं बाबा ने कहा, बच्चे देखो, जब बाप ऑफर कर रहा है कि फिक्र दे दो, फिर भी अगर ऑफर नहीं माने तो क्या कहें? आपको क्या किया जा रहा है? आपको ऑफर दिया जा रहा है और दूसरों को बेफिक्र बनने के अनुभव से विधि बताते हैं। बाबा ने कहा, देखो मैं तो इनको इतना बेफिक्र करने में रहता हूँ और खुद रहते नहीं, और दूसरे को कहते हैं ऐसे करो, तो आपकी बात किसी को लगेगी नहीं, फिर अंदर उतरेगी नहीं। कहेंगे आप कितना बेफिक्र हो, बताना। तो खुद पे काम करना है पहले। बाबा ने कहा, दूसरों को तो बड़ा बताते हो, बहुत आशीर्वाद मिलेगी, किसका बोझ व फिक्र ले लो तो दिल से दुआएं देंगे। तो स्वयं भी बेफिक्र बादशाह और दूसरों की शुभ भावनाओं की दुआ मिलेगी। क्या कहा बाबा ने? दूसरों को बेफिक्र बनाने की अनुभव से विधि तो बतानी है ना, बताते भी हैं बहुत और बतानी भी है। क्यों? क्योंकि इस समय हर कोई फिक्र में पड़ा है। तो हम क्या कहते हैं? फिक्र से फारिग कींदा सतगुरु। बाबा ने कर दिया ना। बाबा ने कहा, जब तुम औरों को ये बात समझाओगे कि तुम कैसे इस फिक्र से निकलो, तो तुम्हें सब कितना दिल से दुआएं देंगे। किसी का बोझ खत्म हो जाए तो वो कितना दुआ देता है। स्वयं भी बेफिक्र बादशाह बन के दुआ लेनी है और शुभ भावनाएं देनी है औरों को भी, उसकी भी दुआएं मिलेंगी। तो बादशाह हो ना, अविनाशी धन के बादशाह हो। बादशाह को क्या परवाह, विनाशी बादशाह को तो चिंता रहती है, लेकिन ये अविनाशी है। क्या कहा? विनाशी बादशाह जो दुनिया में होते हैं, ठीक है, उनको क्या रहती है? उनको चिंता, जो रहते आए अभी तक, इतिहास गवाह है। लेकिन यहाँ पर, यहाँ क्या है? अविनाशी है, क्योंकि यहाँ कभी खत्म नहीं होना कुछ भी। ठीक है ना? अच्छा, फिर बाबा ने देखो आगे क्या कहा, अविनाशी सुख और अल्पकाल का सुख दोनों के अनुभवी होना।
मतलब बाबा के बने तो कितना था सुख, जिस सुख का कभी विनाश नहीं होता। और दुनिया का जो सुख है वो अल्पकाल का सुख कहलाता है, क्षणभंगुर का, जीभ के स्वाद की तरह, जो कि मिलेगा तो जरूर, लेकिन कितना नुकसान पहुंचा देगा आपको उसका भरोसा नहीं है, और ये भी श्योरिटी नहीं है कि सबको मिलेगा। ठीक है, तो बाबा क्या कह रहे हैं, तुम्हें समझ में आ रहा है ना, दोनों के अनुभवी हो। अल्पकाल का सुख है स्थूल साधनों का सुख, मतलब आपके पास हर चीज का सुख है, हर साधन है, तो आपको लगता है हम बहुत सुखी हैं, लेकिन वास्तव में सुख वो नहीं है। सुख है होता है आत्मा का, मन को सुख होता है, जो बिना किसी साधन के भी होता है, भगवान की याद में जो सुख है। तो स्थूल साधनों का सुख और अविनाशी सुख है ईश्वरीय सुख। बात समझ में आ गई ना, भगवान के बने तो क्या मिला, ईश्वरीय सुख। तो सबसे अच्छा सुख कौन सा है, ईश्वरीय सुख जब मिल जाता है तो विनाशी सुख आप ही पीछे पीछे आता है। देखो कितनी अच्छी बात, जब भगवान का सुख, भगवान के प्यार का, याद का सुख मिल गया तो बाकी सब चीजें पीछे आएंगे आपके। जैसे कोई धूप में चलता है तो उसके पीछे परछाई आप ही आती है, और अगर कोई परछाई के पीछे जाए तो कुछ नहीं मिलेगा। तो मतलब बाबा की याद में ज्यादा टाइम स्पेंड करें, बाबा की याद में समय ज्यादा बिताएं, चीजों के पीछे नहीं, साधनों को इकट्ठा करने के पीछे नहीं कि मुझे ये भी सुख मिल जाए, मुझे इतने पैसे मिले, या हमें इतना तो सुख मिले, क्या हमारे जीवन ऐसे ही रहेगा, ये नहीं। अभी देखो ना, अपने बाबा को याद करके जो सुख कमाया है वही सुख इन साधनों को खींच के लाएगा जब आप उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो ये ध्यान रखना चाहिए। तो जो भी ईश्वरीय सुख की तरफ जाता है उसके पीछे अल्पकाल का सुख परछाई की तरह आ जाता है। अल्पकाल समझ रहे, चीजों का सुख, साधनों का सुख, इस दुनिया का सुख। मेहनत नहीं करनी पड़ती, जैसे कहते हैं ना, जहां परमार्थ होता है वहां व्यवहार स्वतः सिद्ध हो जाता है। ऐसे ईश्वरीय सुख है परमार्थ, और विनाशी सुख है व्यवहार। जो भी कुछ हो रहा है आपके इर्द गिर्द, तो परमार्थ के आगे व्यवहार आप पे ही आता है। तो सदा इसी अनुभव में रहना जिससे दोनों मिल जाए, नहीं तो एक मिलेगा और वह भी विनाशी। सदा बाबा की याद में रहना तो दोनों सुख मिलेंगे। तो प्रायोरिटी किसको देनी है, पहले बाबा को, उसकी याद में बैठ करके स्वयं को तपाने की जरूरत है। तो चीजों का सुख, साधनों का सुख पीछे पीछे आएगा। तो बाबा ने कहा बच्चे, वो भी विनाशी होगा, कभी मिलेगा कभी नहीं, क्योंकि चीज ही विनाशी है। इस दुनिया में सब चीजें क्या है, विनाशी है ना, उससे मिलेगा ही क्या। जब ईश्वरीय सुख मिल जाता है तो सदा सुखी बन जाते हैं, दुख का नाम निशान नहीं रहता। ईश्वरीय सुख मिल जाना माना सब कुछ मिला, कोई अप्राप्ति नहीं रहती। अविनाशी सुख में रहने वाला विनाशी चीजों को न्यारा होकर यूज करेगा। बाबा क्या कह रहे, जिसे भगवान का प्यार प्राप्त हो गया, जिसे उसकी याद का सुख मिल गया, उसके लिए इन चीजों का सुख कुछ भी नहीं है तो भी अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जिसे बहुत मिल गया हो तो उसके लिए ये सब क्या, जिसे मन का सुख मिल गया हो। तो बाबा ने कहा अविनाशी चीजों में रहने वाले, अविनाशी सुख में रहने वाले को कुछ नहीं, इसका वो बहुत नॉर्मल होके यूज करेगा, फंसेगा नहीं। जैसे कि आपको साधन मिले तभी आप जाएं, ठीक है, गाड़ी मिले तभी मैं सेंटर जाऊं, एसी हो तभी मैं बैठूं, ठीक है, या लाइट नहीं है, या कोई और सुख, मुझे तो अच्छे से भोजन चाहिए। तो जो योगी होगा, जिसे भगवान की याद का सुख मिला होगा, उसको इन सब चीजों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा, फिर आगे कहा, सदा अपने को कल पहले वाले विजयी पांडव समझते हो। जब भी पांडवों की यादगार चित्र देखते हो तो ऐसे लगता है कि हमारा यादगार है। क्योंकि बाबा ने क्या नाम रखा था जब संस्था की शुरुआत करी थी, शिव शक्ति पांडव सेना, ठीक है। तो बाबा ने कहा समझ में आता है ना, तो पांडव अर्थात सदा मजबूत, पांडव अर्थात सदा मजबूत रहने वाले, इसीलिए पांडवों के शरीर लंबे चौड़े दिखाते हैं, कभी कमजोर नहीं दिखाते। आत्मा बहादुर है, शक्तिशाली है, उसके बदले में शरीर शक्तिशाली दिखाएं। बाबा ने क्या कहा, वास्तव में शक्तिशाली तो आत्मा है उन पांडवों के, लेकिन शरीर शक्तिशाली दिखा दिए, क्योंकि जिसको जैसी समझ वैसे ही दिखाएंगे, कभी कमजोर नहीं दिखाते।
पांडवों की विजय प्रसिद्ध है, कौरव अक्षोणी होते भी हार गए। समझते ना, कितने कितने थे तब भी हार गए, क्योंकि आत्मा कमजोर थी और पांडवों की आत्मा मजबूत, तो 5 भी जीत गए। 5 होते भी, ठीक है, पांडव 5 होते भी जीत गए। क्यों विजयी बने? क्योंकि पांडवों के साथ बाप है, ठीक है। तो श्री कृष्ण थे, तो हमारे साथ कौन है? शिव बाबा है। श्री कृष्ण समझ गए ना, शिव बाबा ने ब्रह्मा अर्थात श्री कृष्ण का माध्यम लिया। तो बाबा ने कहा आध्यात्मिक शक्ति है, पांडव शक्तिशाली है, आध्यात्मिक शक्ति है, इसीलिए अक्षोणी कौरवों की शक्ति उनके आगे कुछ भी नहीं है। कितनी भी सेना हो जाए, तो जिसके पास आध्यात्मिक शक्ति है, जैसे पहले की ऋषि मुनियों के पास हुआ करती थी, शंख बजा देते थे तो कितने किलोमीटर दूर से ही जो उन्हें मारने के लिए आ रहे होते थे, वो वहीं कई दिनों तक बेहोश गिरे रहते थे। तो वो क्या थी? आध्यात्मिक शक्ति, और उसके आगे कोई भी शक्ति काम नहीं करती। बाबा ने कहा उनके आगे कुछ भी नहीं है। कौरव ऐसे हो ना, पूछ रहे हैं, शक्तिशाली हो मन से, कोई भी सामने आए, माया किसी भी रूप में आए तो वह भी हार खाकर जाए, जीत ना सके, माया को जीतने नहीं देना आपको। इसको कहते हैं विजयी पांडव। माताएं भी पांडव सेना में हो ना, कोई शरीर की बात नहीं है, आत्मा की मजबूती की बात है। या घर में रहने वाली हो, जो कमजोर होता है वो घर में छिपता है, बहादुर मैदान में आता है। तो कहाँ रहती हो, मैदान में या घर में? तो इसका मतलब क्या है? मैं शिव शक्ति पांडव सेना हूं, मैं विजयी हूं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो सदा इसी नशे में रह आगे बढ़ते रहो कि हम पांडव सेना के विजयी पांडव हैं। भगवान ने हमें माध्यम बनाया है ईश्वरीय सेवा के लिए। फिर कहा अपने को बेहद के निमित्त सेवाधारी समझते हो। बेहद के सेवाधारी अर्थात किसी भी मैंपन के व मेरेपन की हद में आने वाले नहीं। बेहद में ना मैं है ना मेरा है, सब बाप का है। हद बेहद समझते ना, बेहद बहुत बाबा का है सब। मैं भी बाप का, सेवा भी बाप की, इसको कहते हैं बेहद की सेवा। ऐसे बेहद के सेवाधारी हो या हद में आ जाते हो कि नहीं मेरा घर मेरे बच्चे इतना ही संभल जाए, मेरी जिंदगी ही संभल जाए, वही बहुत है। नहीं, भगवान ने जिम्मेदारी सौंपी है, उसे प्यार से स्वीकारो तो घर परिवार तो सहज चलेगा और बहुत फर्स्ट क्लास चलेगा, ये गारंटी है उसकी। तो बेहद के सेवाधारी बेहद का राज्य प्राप्त करते हैं। सदा बेहद के बाप, बेहद सेवा, बेहद राज्य भाग्य, यही स्मृति में रखो तो बेहद की खुशी रहेगी। हद में खुशी गायब हो जाती है, बेहद में सदा खुशी रहेगी, ठीक है। छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढेंगे तो गायब हो जाएगी, और बेहद में ढूंढेंगे ना कि बाबा ने मेरे ऊपर विश्व कल्याण की जिम्मेदारी रखी है, तो हमेशा खुश रहेंगे। अच्छा, विदाई के समय अभी तो सेवा के प्लान बहुत अच्छे बनाए हैं। सेवा भी वास्तव में उन्नति का साधन है। अगर सेवा को सेवा की रीति से करें तो सेवा लिफ्ट देती है, आगे बढ़ाती है। सिर्फ प्लेन बुद्धि बनकर प्लान बनाएं, जरा भी कुछ यहाँ वहाँ का मिक्स ना हो। जैसे कोई बढ़िया चीज बनाकर रखो और यहाँ वहाँ की हवा से कुछ उसमें किचड़ा पड़ जाए तो क्या हो जाएगा? खाने योग्य थोड़ी रहेगी। तो संभल कर रखते हो ना, संभाल कर। तो यहाँ वहाँ का कुछ भी मिक्स ना हो जाए, ऐसे सेवा के प्लान अच्छे बनाते हैं। सेवा में मेहनत नहीं लगती, खुशी होती है, क्योंकि लगन से करते हैं। उमंग उत्साह भी अच्छा रखते हैं। बाप दादा सेवा का उमंग देखकर खुश भी होते हैं। सिर्फ मिक्स ना हो, तो जितने समय में सेवा हुई है उसमें 4 गुणा हो सकती है। मतलब कुछ भी व्यर्थ, किसी भी तरह का मैपन मिक्स नहीं होना चाहिए। प्लेन बुद्धि फास्ट गति की सेवा को प्रत्यक्ष दिखाएगी। अभी फिर भी सोचना पड़ता है कि यह करें, यह ना करें, यह तो नहीं होगा, वह तो नहीं होगा, लेकिन सब एक बुद्धि हो जाए। जिसने किया वह अच्छा, जो किया वह अच्छा, ये 5 पक्का हो जाए तो तीव्र गति की सेवा आरंभ हो जाए। वैसे पहले से सेवा की गति बहुत बढ़ रही है और आगे भी बढ़ेगी, सफलता भी मिल रही है, लेकिन अभी के हिसाब से विश्व की आत्माओं को संदेश देने से तो अभी कोने तक पहुंचे हैं। बाबा ने कहा जिस तरह से चाहिए अभी रिजल्ट, उसमें तो बहुत मेहनत करनी है अभी।
तो फटाफट से करेंगे ना। कहाँ 550 करोड़ आत्माएं और कहाँ संदेश पहुंचा होगा तो 1-2 करोड़ तक, अभी तो बाकी कितने करोड़ है ना। बाबा ने कभी बहुत उस टाइम की बात है, अभी तो बहुत सेवा हो गई उसके बाद। तो हाँ, यह राजधानी के नजदीक वाले पहुंच गए हैं, सतयुग के नजदीक वाली आत्माएं। लेकिन चाहिए तो सभी ना, सतयुग में तो वर्षा तो सबको देना है, चाहे मुक्ति दो चाहे जीवन मुक्ति दो, मतलब पूरी दुनिया में मैसेज पहुंचाना बहुत जरूरी है। लेकिन बाबा ने कहा लेकिन देना तो सबको ही है ना, बच्चा एक भी बाप का वंचित ना रह जाए। कैसे भी बाप के वर्षे का अधिकारी तो बनना ही है ना, चाहे किसी भी विधि से संदेश सुने। इसके लिए चाहिए तीव्र गति। बाबा ने कहा कैसे भी करके मेरा मैसेज दो। इसीलिए 140 देशों में सेवाएं चल रही हैं और आगे फॉरवर्ड हो रही हैं। तो बाबा ने कहा इसके लिए चाहिए तीव्र गति। यह भी समय आ रहा है और होती जाएंगी। फिर कहा अभी धीरे धीरे सभी धर्म वाले अपनी बातों में मोल्ड हो रहे हैं। पहले कट्टर रहते थे, अभी मोल्ड हो रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं। चाहे क्रिश्चियन हो चाहे मुस्लिम हो, जैसे बाबा घर में हर तरह की आत्मा है, हर तरह की बहनें समर्पित हैं, मॉमडन भी समर्पित हैं। तो सोचो उन्हें समझ में आ गया तभी तो, नहीं तो कितने कट्टर होते हैं। लेकिन भारत की फिलॉसफी को अंदर से रिगार्ड देते हैं, क्योंकि भारत की फिलॉसफी से सब प्रकार की रमणीकता है। भारत की फिलॉसफी में ऐसे और धर्मों में नहीं है। कहानियों की रीति से, ड्रामा की रीति से भारत की फिलॉसफी का जिस प्रकार से वर्णन करते हैं वैसे और धर्मों में कहीं भी नहीं है। बाबा ने का इसलिए रेस्पेक्ट देते हैं, ऐसा नहीं है भारत को रेस्पेक्ट नहीं दे रहे, रेस्पेक्ट है चीजों को, कल्चर को भी। कि भारत की फिलॉसफी, उसमें भी आदि सनातन फिलॉसफी कम नहीं है। वो दिन भी आएंगे जो सब कहेंगे कि अगर फिलॉसफी है तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की, आदि सनातन धर्म की, क्योंकि उन्हें तो पता नहीं है। बाबा ने कहा समझेंगे, समय आएगा। हिंदू शब्द से तो बिगड़ते हैं, लेकिन आदि सनातन धर्म को रिगार्ड देंगे। गॉड एक है, धर्म भी एक है, हम सबका धर्म भी एक है। यह धीरे धीरे आत्मा के धर्म की तरफ आकर्षित होते जाएंगे। बाबा ने कहा समय आने दो, सब समझेंगे कि हम तो आत्माएं हैं, आत्माओं का तो एक ही धर्म है, उसके लिए तो ना हिंदू ना मुसलमान, समझेंगे, समय आएगा। अच्छा, चारों ओर के सर्व दिल के स्नेही बच्चों को, सदा दिव्य विशाल बेहद बुद्धिमान बच्चों को, सदा ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्थिति का अनुभव कर तीव्र गति से सेवा में स्वउन्नति में सफलता को प्राप्त करने वाले सदा सहयोगी बन बाप के सहयोग का अधिकार अनुभव करने वाले ऐसे विशेष आत्माओं को, समान बनने वाली महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो वरदान फिर दिया, मनन शक्ति द्वारा वेस्ट के वेट को समाप्त करने वाले सदा शक्तिशाली भव। क्या कहा? मनन शक्ति द्वारा जो वेस्ट है ना, उसको क्या करना है? समाप्त करना है। वेट वजन है, वो बहुत भारी वजन है व्यर्थ का। आत्मा पर वेस्ट का ही वेट है। किसका वजन है आत्मा पर? व्यर्थ का। वेस्ट संकल्प, वेस्ट वाणी यानी व्यर्थ, वेस्ट कर्म, इससे आत्मा भारी हो जाती है। अब इस वेट को यानी इस वजन को खत्म करो। इस वेट को समाप्त करने के लिए सदा सेवा में बिजी रहो। मनन शक्ति को बढ़ाओ। कैसे होगा खत्म? सेवा करेंगे, बिजी रहेंगे। मनन शक्ति को बढ़ाओ, मनन चिंतन करो। मनन शक्ति से आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। जैसे भोजन हजम करने से खून बनता है ना, तो वो फिर शक्ति का काम करता है। ऐसे मनन करने से आत्मा की शक्ति बढ़ती है। जो आप सुनते हैं उसका मनन करें। स्लोगन है, जो अपने स्वभाव को सरल बना लेते हैं उनका समय व्यर्थ नहीं जाता। क्या कहा? अपने स्वभाव को सरल बना लेते हैं।
ठीक है, तो होमवर्क क्या दिया बाबा ने, क्या करेंगे, वेट कम करेंगे। किसका वेट कम करना है, व्यर्थ का, तभी तो आत्मा शक्तिशाली बनेगी। और दिल के स्नेही बनना है, बाकी दो के नहीं, वो नहीं, दिल का स्नेह चाहिए बाबा को, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।